माय नेम इज़ नैतिक। आज की नई वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यूज़ ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। ओके दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ख़त्म ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज की नई वीडियो दोस्तों। वी हैव स्टडीज सम मेथड्स फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम देयर मिक्सचर। ऑफ्टन वन मेथड इज़ नॉट सफिशिएंट to separate the different substance present in a mixture. In such a situation, we need to use more than one of these methods. दोस्तों, एक मिक्सचर को अलग करने के लिए कभी कभी कोई एक जो है वो सब्सटेंस वो काम नहीं आते, तो हमें दूसरे सब्सटेंस की जरूरत पड़ती है। अब एक्टिविटी 7 में देखिए दोस्तों, टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सोल्ट, हाउ विल सेपरेट दीज। एक सैंड का और सोल्ट का मिक्सचर लीजिए। आपको इन दोनों चीज़ों को सेपरेट करना है। वी ऑलरेडी शो द हैंड पिकिंग वुड नॉट बी पार्टिकल। हैंड पिकिंग से तो नहीं हो पाएगा क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे हैं। कीप दिस मिक्सचर इन अ ब्रेकर एंड ऐड सम वाटर टू इट। इस जो मटेरियल है उसको एक ब्रेकर में रखिए और उसके बाद उसमें वाटर डालिए। लीव द ब्रेकर साइड फॉर होम। ब्रेकर को कुछ समय के लिए अलग रखिए। उसके बाद डू यू सी द सैंड सेटिंग डाउन एट अ बॉटम। क्या आपने देखा कि सैंड जो है वो बॉटम में है, बिल्कुल बीच में आ गई है। द सैंड कैन बी सेपरेटेड बाय डिकंटेशन और फिल्ट्रेशन। सैंड को तो हम डिकंटेशन और फिल्ट्रेशन से अलग कर सकते हैं। व्हाट डज द डिकेंटेड लिक्विड कंटेन। डिकेंटेड लिक्विड जो है उसके अंदर क्या है। डू यू थिंक दिस वाटर कंटेन्स द सोल्ट विच वॉज देयर इन अ मिक्सचर एट द बिगनिंग में जो वाटर है वो क्या क्या कंटेन करता है। नाउ वी नीड टू सेपरेट सोल्ट एंड वाटर फ्रॉम दिस डिकेटेड लिक्विड। हमें उस डिकेटेड लिक्विड में से सोल्ट को सेपरेट करना होगा। ट्रांसफर दिस लिक्विड टू अ कैटल एंड क्लोज इट्स लीड। उसको लिक्विड कैटल को क्लोज कर दीजिए और फिर उसमें लीड कर दीजिए। हीट द कैटल फॉर सम टाइम। जो कैटल है उसको कुछ समय के लिए अकेले में रखिए। डू यू नोटिस स्टीम कमिंग आउट फ्रॉम द स्पाउट ऑफ कैटल। क्या आपको कुछ पता चला कि कैटल से स्पाउट बाहर आ रही है। टेक अ मेटल प्लेट विथ सम आइस ऑन इट। एक तवा लीजिए, उसके ऊपर आइस रखिए कुछ। उसके बाद उसके ऊपर क्या कुछ कैटल के दिखती है आपको। आपको क्या दिखा कि जो कैटल के ऊपर वाटर था वो बॉईल हो चुका है। उसके बाद वो उस आइस को कूल कीजिए और फिर लिक्विड वाटर में उसको कंडेंस कीजिए। और फिर जब वाटर की कुछ ड्रॉप्स प्लेट से फॉल होने लगे जब उसको स्टीम को ऑन कर दीजिए। फिर उसके द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू दिस लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन। इसको दोस्तों हम कंडेंसेशन कहते हैं। डिड यू एवर सी वाटर ड्रॉप्स कंडेंस्ड अंडर अ प्लेट दैट हैज बीन used to cover a vessel containing milk that has just been boiled। क्या आपने कभी देखा है कि एक प्लेट में से कभी वाटर गिरता हुआ जो अभी अभी ही बॉइल्ड हुआ हो। आगे देखिए दोस्तों, आफ्टर ऑल द वाटर, जब सारा वाटर इवेपोरेट हो चुका हो, सोल्ट को उससे सेपरेट कीजिए और फिर डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन से वाटर को प्योर कीजिए। पहली फेस द प्रॉब्लम वाहिल रिकवरिंग मिक्सड विद सैंड। जब जो वाटर था वो सैंड और सोल्ट से मिक्स था, उसको एक प्रॉब्लम हुई। शी हैज़ मिक्सड अ पैकेट ऑफ सोल्ट इन अ स्मॉल अमाउंट। उसने सोल्ट को सैंड में ज़्यादा अमाउंट में मिक्स कर दिया था। अमाउंट ऑफ सैंड शी देन ट्राई टू मैथड सजेस्ट इन एक्टिविटी 7। उसने एक्टिविटी 7 में जो मेथड है वो करने की सोची। टू रिकवर द सोल्ट को रिकवर करने के लिए। लेकिन उसके बाद सोल्ट को एक उसने स्मॉल पार्ट में लिया और फिर वो उसका गलत हो गया। ओके दोस्तों, आगे देखिए गाइस, कैन वाटर डिसॉल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इन चैप्टर 4 वी फाउंड दैट मैनी सब्सटेंस डिसॉल्व इन वाटर एंड फॉर्म अ सॉल्यूशन। हमने पिछले चैप्टर में देखा था दोस्तों कि जो वाटर है वो डिसॉल्व होता है और उसका एक सॉल्यूशन बनता है। उसे हम सोल्यूबल सब्सटेंस कहते हैं दोस्तों। उसका क्या होता है, जब हम उसके अंदर कोई भी चीज़ जैसे कि चीनी, नमक डालते हैं तो वो डिसॉल्व हो जाती है। एक्टिविटी 8 में देखिए दोस्तों, आपको एक ब्रेकर लेना है, उसके अंदर सोल्ट वाटर डालिए
उसके फिर उस वाटर में को मिक्स कीजिए और फिर उसके अंदर से स्टीर कीजिए उसको। और फिर उसके बाद जब वो पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाए उसके अंदर, उसके बाद उसको दोबारा से फिर एक बार अच्छे से स्टीर कीजिए, उसके अंदर सोल्ट डालकर। आगे देखिए, फिर कुछ देर के बाद जब सोल्ट अनडिज़ोल्व रह जाए तो क्या कीजिए आप, ब्रेकर के बॉटम में अगर कुछ भी साल्ट नहीं है तो वो उसके अंदर डिज़ोल्व हो चुका है, उसको हम सेचुअर्ड कहते हैं। हे उधर एक हिंट है कि पहेली ने सेचुअर्ड सॉल्यूशन बनाया है, इन डिज़ोल्व्ड सोल्ट। ओके, फिर उसने सोल्ट को उससे अलग किया। ओके दोस्तों, सोचिए। एक्टिविटी 9 में देखिए दोस्तों, ट्राई सम वाटर। ब्रेकर में वाटर लीजिए और उसको सोल्ट के साथ मिक्स कीजिए और सेचुअर्ड सॉल्यूशन और सोल्ट को अलग कीजिए और उसके अंदर स्मॉल क्वांटिटी का सोल्ट डालिए, उसको हीट दीजिए। आपको क्या पता चला, अनडिज़ोल्व्ड सोल्ट उसके बॉटम में पहुंच चुका है या नहीं? जब आपने उसको हीट किया, क्या फिर भी वो नहीं आया? फिर उस सॉल्यूशन को ठंडा कीजिए और फिर उसके बाद ब्रेकर के अंदर का जो सोल्ट है वो बीच में आता है। अगर वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है तो वो बीच में ज़रूर आएगा। अगर वाटर और सोल्ट दोनों इक्वली काउंट अमाउंट में है तो फिर देखिए क्या। एक्टिविटी 10 देखिए, टेक 2 ग्लासेस एंड प्योर हाफ अ कप ऑफ ईच ऑफ देम। 2 ग्लासेस लीजिए और उसमें से प्योर हाफ कप को उनमें से बराबर में बांट दीजिए। फिर टी स्पून के साथ सोल्ट को एक गिलास में डालिए और स्टीर कीजिए। उसके बाद उसके दोबारा से 1 स्पून लीजिए और उसके अंदर सोल्ट डालिए। क्या उसके बाद भी जो आपका सोल्ट है वो स्ट्रेचर होता है? अगर नहीं होता है तो फिर देखिए दोस्तों क्या होगा। आपने टेबल 5.2 में आपने क्या नोटिस किया? हमने इस चैप्टर में बहुत सारे मेथड पढ़े हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल स्टडी मास्टर को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस वेरी मच।